सो अभी हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ सीवीएस सिस्टम, दैट इज सीवीएस रिफ्लेक्सेस. ओके, सो पहला रिफ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स. बेन ब्रिज रिफ्लेक्स ये बोलता है कि जब भी हम रैपिड इन्फ्यूजन देते हैं, किसका, whenever we are going to give the rapid infusion of normal saline या NaCl, राइट, तब क्या होता है, हमारे जो लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. सो लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स दे आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड. अब ये करते क्या है, देर आर गोइंग टू बी एफरेंट्स. ये 10th नर्व को एक्टिवेट कर देते हैं और मेडुला में जाते हैं. थ्रू द 10th नर्व दे आर गोइंग टू गो इन द मेडुला एंड व्हाट दे आर गोइंग टू कॉज, दे आर गोइंग टू कॉज two things. What two things? First thing, they are going to cause the activation of sympathetic system and there is inhibition of parasympathetic system. अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का इनहिबिशन हो रहा है और एक्टिवेशन हो रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम का, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा इंक्रीज इन द हार्ट रेट. There is going to be increase in the heart rate. So Bain bridge reflex ये बोलता है कि whenever we rapidly infuse the NaCl or normal saline, there is going to be increase in the heart rate and that is nothing but the Bain bridge reflex. Now understand, एक और चीज़ है, जब भी हम कोई भी चीज़ rapidly infuse करते हैं क्या होगा, क्यों हुए ये एक्टिवेट, बिकॉज यहाँ पे वीनस रिटर्न बढ़ा था. जब भी वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, जो राइट एट्रियम है वो स्ट्रेच होता है. नॉट ओनली द स्ट्रेच, बट जब भी वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, एक और चीज़ होती है कि देर इज़ अ डायरेक्ट एक्टिवेशन. सो देर इज़ गोइंग टू बी डायरेक्ट एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन ऑफ SA नोड. अब ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है. सो रिमेंबर दैट हार्ट रेट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज वेन एवर हमारा वीनस रिटर्न ज़्यादा है, राइट, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेन ब्रिज. बेन ब्रिज का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि अगर आप रैपिडली इन्फ्यूज करोगे सोडियम क्लोराइड को या सलाइन को तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी. अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देयर इज समथिंग नोन एज साइनस अरिथमिया, दैट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इट. अरिथमिया, ये अरिथमिया वर्ड हम यूज करते हैं सीवीएस सिस्टम के लिए. अगर हम सीवीएस को, दैट मीन्स सीवीएस के रिदम को, हार्ट रेट को अगर हम कोरिलेट करना चाहे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से, तो उस चीज़ के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये साइनस अरिथमिया. सो याद रखना, डीप इंस्पिरेशन में क्या होगा, जब भी हम डीप इंस्पायर करते हैं, जो हमारी ITP होती है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव ITP. नेगेटिव ITP की वजह से क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा. वीनस रिटर्न अगर बढ़ गया तो ये एक्टिवेट करेगा बेन ब्रिज रिफ्लेक्स को, और बेन ब्रिज रिफ्लेक्स अगर एक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी. उल्टा होगा एक्सपिरेशन में, डीप एक्सपिरेशन के टाइम पे देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर. तो इसके वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा तो वीनस रिटर्न कम होगा. अगर वीनस रिटर्न कम है तो कम स्ट्रेच होगा, कम स्ट्रेच पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, रादर वो इनहिबिट हो जाएंगे और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी. सो अगर मैं रेस्पिरेशन को कोरिलेट करना चाहूँ हार्ट रेट से, सो यही है आपका साइनस अरिथमिया, राइट, कि कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का इफेक्ट आता है रिदम पे, दैट इज नथिंग बट हार्ट रेट पे. ओके, सो दैट इज द कोरिलेशन, दैट इज नथिंग बट द साइनस अरिथमिया. ये फिजियोलॉजिकल है, रिमेंबर, ये कोई पैथोलॉजिकल नहीं है. This is physiologically happening in me and you also. Okay, let's move on to the next reflex, that is Basal-Jarich reflex. Some irritant सा नाम है, बिजार सा नाम है. सो याद रखना, जब भी बिजार चीज़ें हम करते हैं तो याद रखना इसके स्टार्टिंग में यही चीज़ आती है, बिजार चीज़, दैट इज IV इरिटेंट्स. जब भी हम IV इरिटेंट्स देते हैं, अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एज ए इरिटेंट्स एक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स के लिए या सर्कुलेशन के लिए. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू गिव द IV इरिटेंट्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ IV इरिटेंट? फॉर एग्जाम्पल वेराट्रिडिन, capsaicin and serotonin. Whenever we are going to give these things, what is going to happen?
अभी हमने एट्रियल रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स पढ़े, वेंट्रिकल में भी रिसेप्टर्स होते हैं, बट दे आर नॉट बैरो रिसेप्टर, दे आर सेंसिंग द केमिकल्स, सो दे आर कीमो रिसेप्टर्स. So remember, the ventricular chemoreceptors, they are going to get activated, and whenever we are going to activate the ventricular chemoreceptor, three things are going to occur. What are the three things? Remember, the heart rate is going to decrease, the blood pressure is going to decrease, not only that, जो respiration है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, that is called as apnea. So this is the triad of it: bradycardia, hypotension and apnea. अगर ये तीनों चीजें दिखे तो this is the triad of Bezold-Jarisch reflex. सब कुछ कम हो जाता है जब भी हम irritants देते हैं, that is the Bezold-Jarisch reflex. Now आगे बढ़ते हैं Cushing's reflex. Cushing's reflex is going to activate whenever there is going to be high intracranial tension. Intracranial tension. Now remember, स्कल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है, अगर इसमें हम टेंशन बढ़ाते जाएंगे, जो वेसल्स हैं, माइक्रो वेसल्स हैं, वो कंप्रेस होना शुरू होंगी, जो ब्लड वेसल है उनका कंप्रेशन स्टार्ट होगा. सो व्हाट इज गोइंग टू अकर ओवर हियर? देयर इज गोइंग टू बी द कंप्रेशन ऑफ blood vessels, right? And because of the compression of the blood vessels, क्या अब ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा. So there is going to be hypoxia of the brain cell. जब भी hypoxia होता है, what is going to occur? There is going to be strong and maximum stimulation of VMC, right? There is a maximum and strong stimulation of VMC. इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे BP जो है वो बढ़ जाता है. नाउ यहाँ पे ध्यान से सुनना, बीपी यहाँ पे बैरो रिसेप्टर के डिसइनहिबिशन से नहीं बढ़ा है, बीपी यहाँ पे माइक्रो वास्कुलेचर जो है, जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की, उनके कंप्रेशन की वजह से बढ़ा है. बैरो रिसेप्टर्स तो नॉर्मली काम कर रहे हैं, जैसे ही बीपी बढ़ा, अब ये दो चीजें करेंगे, ये जाएगा और एक्टिवेट करेगा बैरो रिसेप्टर्स को. सो आई कैन राइट ओवर हियर, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट दी बैरो रिसेप्टर. अब बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे? बैरो रिसेप्टर अपना काम करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द CIC एंड दे आर गोइंग टू ट्राइंग टू इनहिबिट VMC, बट उनका जो इनहिबिशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ऑलरेडी VMC बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो चुकी है. सो नाउ दे कैन नॉट इनहिबिट द VMC, राइट? द ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो स्टिमुलेशन ऑफ VMC ही रहेगा, तो BP इंक्रीज ही हुआ होगा. बट ये CIC जो है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये जाके हार्ट रेट पैक करेगा और हार्ट रेट को कम कराएगा, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द BP, डिक्रीज द हार्ट रेट. और रेस्पिरेशन जो होती है, इसको समझ में नहीं आता है करना क्या है, तो रेस्पिरेशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ट्रायड ऑफ कुशिंग्स रिफ्लेक्स, यू आर गोइंग टू टेल मी हाइपर टेंशन. यहाँ पे टेंशन चेंज हो रही है, बेजोल्ड में हाइपोर थी, यहाँ पे हाइपर है, एंड अगेन देर इज गोइंग टू बी ब्रैडीकार्डिया, right? And there is going to be irregular respiration. There is going to be irregular respiration that is going to occur. So this is the triad of Cushing reflex, right? तीनों अपने आप में ही अलग अलग, you can say they are different showing different results. Okay, so अगर मैं आपको समरी बताना चाहूँ, so जब भी डबल बी आएगा, that means बेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है, that is going to be Bain bridge reflex, that is going to be the tachycardic reflex, right? And बाकी जो दो हैं, that is the Bezold-Jarisch and your Cushing's reflex. ये जो दोनों हैं, they are going to be the bradycardia reflex. Okay, they are going to be tachycardic and bradycardic reflex. Okay, so this is we are coming towards the end. So before finishing the CVS system, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. अगेन वीडियो पॉज करना, अपना आंसर देना एंड डिस्कशन पे वापस आना. द कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू, हमने ये चीज़ कर ली है ऑलरेडी, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू पल्स प्रेशर मोर देन द मीन ब्लड प्रेशर. Okay, so answer over here is option C. What will happen when the common carotid artery को आप occlude कर दोगे both the sides के? So definitely बैरो रिसेप्टर तो सेंस नहीं कर पाएंगे चाहे जितना BP बढ़ जाए,
ओके सो वो बीपी को कम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंक्रीज इन द बीपी सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो बीपी बढ़ जाएगा, साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ी हुई मिलेगी, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, नो। डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, नो। इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, yes, and no effect on the blood pressure, that is wrong. सो इसका मतलब है कि बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं तो वो बीपी को कम नहीं कर पाएंगे, बीपी हमेशा ही बढ़ा हुआ मिलेगा विद द इंक्रीज इन हार्ट रेट। सो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वेरियस रिफ्लेक्सेस आर एट वर्क टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स रिजल्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। वी नो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स का काम क्या है? ये एक टैकीकार्डिक रिफ्लेक्स है। हमने पढ़ा था कि डबल बी आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ये क्या करेगा? ब्रैडीकार्डिया बिल्कुल नहीं, कार्डियक आउटपुट पे और वीनस रिटर्न पे इसका कोई चेंज नहीं होता है, बट येस इंक्रीज इन द हार्ट रेट, येस दिस इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स ऑफ इट। सो ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा और टैकीकार्डिया करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइल्ड हाइपोवोलेमिक कंडीशन बॉडी स्टिल मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। परफ्यूजन मेंटेन करे रखती है। मोस्ट इफेक्टिव पैरामीटर टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू बेड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके वजह से हमारा जो परफ्यूजन है वो मेंटेन रह रहा है? नाउ अंडरस्टैंड, हमने फ्लो में पढ़ा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ही है। प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस में भी रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट इफेक्टिव पैरामीटर है। यहाँ पे रेडियस ऑप्शन में नहीं है, दैट इज डायमीटर, वीनस प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर, विस्कोसिटी। सो रेडियस को डबल कर दो, हमें क्या मिलेगा? डायमीटर, राइट। और डायमीटर को हाफ कर दो, रेडियस मिल जाएगी। सो आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए। Let's move on to the next question. Left and right ventricular chambers work for systemic and pulmonary circulation respectively. Which of the following characteristic is most similar in the systemic and pulmonary circulation? ओके तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये दोनों सीरीज में हैं, सो दैट्स वाई इनका जो वॉल्यूम होगा वो सिमिलर होगा, बट प्रेशर्स दोनों के अलग अलग होंगे, राइट। सो वर्क डन, दोनों ही अलग अलग वर्क डन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है उसको ब्लड पुश करना है सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन में, बहुत पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन, बट ऑन द अदर हैंड लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करना है, वर्क करना है, सो एज इट कैन पंप द ब्लड टू होल बॉडी। ओके सो वर्क डन दोनों का डिफरेंट होगा। प्री लोड, यस प्री लोड इज सिमिलर, जो भी वीनस रिटर्न राइट वेंट्रिकल में आ रहा है वही पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके वही तो आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो दैट्स ट्रू, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर इन बोथ। आफ्टर लोड अगेन इट इज अबाउट द प्रेशर्स। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो 3 टाइम्स थिकर है? बिकॉज उसका जो आफ्टर लोड है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नथिंग बट द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसी वजह से उसको जो वर्क डन करना है वो भी ज़्यादा है और उसका आफ्टर लोड भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल, राइट। पीक सिस्टोलिक प्रेशर्स दे आर ऑल्सो डिफरेंट। 25 होता है आपके राइट वेंट्रिकल में, 120 mmHg होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो दे आर ऑल्सो डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। Next question. The main cause of increased blood flow to the exercising muscle. जब भी हम skeletal muscle की बात करते हैं वहाँ पे जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी क्या होगा? हाइपोक्सिया की वजह से लोकल मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होंगे। रेज्ड इन द ब्लड प्रेशर, यस द ब्लड प्रेशर इज रेज्ड, बट वो सबके लिए इक्वली रेज हुआ है, नॉट सिर्फ स्केलेटल मसल के लिए। सो दैट कैन नॉट बी द प्रॉपर आंसर ओवर हियर। वेजोडाइलेशन ड्यू टू लोकल मेटाबोलाइट्स, यस बिकॉज ऑफ दैट द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फ्लो है आपके मसल के टूवर्ड्स वेजोडाइलेशन की वजह से फ्लो वहाँ पे बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज टू पेरिफेरल वेसल, सारे पेरिफेरल वेसल्स को हम वेजोडाइलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइजिंग मसल्स को कर रहे हैं। सो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है क्योंकि अगर सारे मसल को दे दिया तो सारा वेजोडाइलेशन हो जाएगा और रादर हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में चले जाएंगे विच इज़ नॉट अकरिंग ओवर हियर। इंक्रीज इन द हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है बट वो सारे ऑर्गन के लिए हो रही है, एक्सरसाइजिंग मसल के लिए नहीं। सो एक्सरसाइजिंग मसल में मेनली अगर मुझे कुछ एक चूज करना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट आंसर ओवर हियर is vasodilation due to local metabolite accumulation. Let's move on to the next thing, that is which of the following statement is incorrect except. See ये तो इंग्लिश का एग्जाम ज़्यादा लग रहा है। इनकरेक्ट एक्सेप्ट दैट मीन्स करेक्ट कौन सा है? ये PGI 2019 में आया हुआ है। एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन
that means IVC, the AV valves are closed while the SL valves are open. Isovolumetric है, that means वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम सेम है. जब भी हमें वॉल्यूम को सेम रखना है, ना ही हमें AV वाल्व ओपन करनी है, ना ही हमें SL वाल्व ओपन करनी है, दोनों वाल्व्स क्लोज होना ज़रूरी है. सो ये गलत है. द फर्स्ट हार्ट साउंड अकर्स आफ्टर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल. नाउ याद रखना, फर्स्ट हार्ट साउंड हमने पढ़ा था AV वाल्व क्लोजर की वजह से हुआ था. एंड AV वाल्व क्लोजर कब होता है? याद रखना, जब भी आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, दैट मीन्स बिफोर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, नॉट आफ्टर. तो ये भी गलत है, राइट. इन प्रेग्नेंट फीमेल थर्ड हार्ट साउंड कैन बी हर्ड ड्यूरिंग अर्ली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज. नाउ थर्ड हार्ट साउंड के बारे में और फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लेट्स सी. थर्ड हार्ट साउंड ये हमने पढ़ा था, ये हमें मिलता है अर्ली फिलिंग के टाइम, अर्ली फिलिंग ऑफ द हार्ट. एंड एज फॉर लेट फिलिंग में, याद रखना, जब फिलिंग हो रही है तो डायस्टॉल में होना चाहिए वेंट्रिकल, नॉट इन द कॉन्ट्रैक्शन, राइट. सो ये भी गलत है. बचा एक, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. दैट मीन्स IVR को हम बोलते हैं डायस्टॉल प्रॉपर. यस, दैट्स ट्रू. जो SL वाल्व क्लोज होने से पहले होता है उसको हम बोलते हैं थोड़े से, दैट इज फॉर 0.04 सेकेंड्स के लिए जो टाइम होता है उसमें डायस्टॉल शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटो डायस्टॉल. और उसके फेज के बाद डायस्टॉल प्रॉपर आता है, दैट इज नथिंग बट हार्ट एक्चुअली प्रॉपर रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होती, दैट इज नथिंग बट आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. सो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, राइट. सो विद दैट हमने कंप्लीट कर लिया है CVS सिस्टम. आशा करती हूँ कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा. नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे. टिल देन कीप काम एंड मेंटेन द परफ्यूजन, राइट. थैंक यू वेरी मच.